तलबा के मजे खत्म। सिंध पंजाब में गर्मियों की तातीलात का अख्ताम। तालीमी इदारे आज से खुल गए। बच्चे अपने क्लास फेलो से मिलने को बेताब। कुछ तो छुट्टियां खत्म होने पर असुरदा वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह ने तदरीसी अमल शुरू होने पर तलबा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार कर दिया। पंजाब में सरकारी स्कूल हफ्ते में 5 रोज खुलेंगे। हफ्ता और इतवार तातील होगी, नोटिफिकेशन जारी। 9 मई को फौजी तनसीबात पर होने वाले हमलों के पीछे जनरल फैज़ हमीद का हाथ था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में कहा कि फौजी तनसीबात की शनाख्त और इनकी निशानदही में जनरल फैज़ हमीद का किरदार था। जनरल फैज़ हमीद ने आर्मी चीफ की तैनाती के वक्त कोशिश की कि उन्हें आर्मी चीफ बनाया जाए। फैज़ हमीद ने माजी के किरदार पर वजाहतें भी दी। जनरल फैज़ हमीद ने आने वाले वक्त की यकीन दहानियाँ भी करवाईं। जनरल फैज़ हमीद ताकत की इंतहा चाहते हैं। इन्हें आर्मी चीफ नहीं बनाया गया तो इन्होंने पीटीआई के परेशान जहन को इस्तेमाल किया और 9 मई को फौजी अहदाफ की निशानदही की। जेल में बानी पीटीआई की सहूलत कारी का इल्जाम। मटियाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम को हिरासत में ले लिया गया। मोहम्मद अकरम को पहले ही ओहदे से हटा दिया गया था। ज़राए के मुताबिक जेल के एक और अफसर के खिलाफ भी तहकीकात सिक्योरिटी इदारों ने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल से तफ्तीश मुकम्मल कर ली। बिलाल का मोबाइल रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया। मोहम्मद अकरम और बिलाल बानी पीटीआई के सेल तक रसाई रखते थे। मोहम्मद अकरम को कमरा अदालत में दौरान समात बानी पीटीआई से सरगोशियां करते देखा गया। दोनों अफसरान पर बानी पीटीआई को मोबाइल फोन तक रसाई देने का भी इल्जाम। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज भारतीय यौम आज़ादी को यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। कश्मीर कौंसिल यूरोप के तहत आज बेल्जियम के भारतीय सफारतखाने के सामने एहतजाज किया जाएगा। हुर्रियत क़यादत की कॉल पर वादी में मुकम्मल हड़ताल। वादी भर में भारत के खिलाफ नारे दर्ज करके जगह जगह पोस्टर्स आवेजा किए गए। मकबूजा कश्मीर में भी कई मकामात पर पाकिस्तानी परचम लहराए गए। आर्मी बरादरी कश्मीरियों को हक खुद अरादियत दिलाने में किरदार अदा करे। चेयरमैन कश्मीर कौंसिल अली सैयद रज़्ज़ाक का मुतालबा। बिजली के मौजूदा बिल अवाम की बर्दाश्त से बाहर। वफाकी हुकूमत अवाम को बिजली बिल में कमी की खुशखबरी दे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि अवाम पर बिजली का मज़ीद बोझ नहीं डाला जा सकता। वफाकी सूबाई हुकूमतें फौरी बिजली के बिलों में रिलीफ का लाहेअमल बनाएं। लाहेअमल से बिजली के नर्ख कम किए जाए। अवाम को रिलीफ की सूरत में फौरी तौर पर सहारा दिया जाए। यौम आज़ादी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जल्द बिजली की कीमतों में कमी की खुशखबरी का ऐलान। कहा, इस बात का पूरा एहसास है कि अवाम महंगाई, बेरोजगारी और बिजली के बिलों से परेशान है। हुकूमत बिजली सस्ती करने के लिए यकसोई से काम कर रही है। बिजली के बिलों में कमी के बगैर सनत तरक्की नहीं कर सकती, ना बरामदात में इजाफा हो सकता है। चंद दिनों में कौम से खिताब में 5 साला मुआशी प्रोग्राम का ऐलान करूँगा। मजीद बोले कि दुश्मन हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है कि पाकिस्तान आगे ना बढ़े। दुश्मन ने डिजिटल दहशतगर्दी के जरिए झूठ की बमबारी शुरू कर रखी है। पाकिस्तान में बिजली के बिल घरों के किराए से ज़ायद बढ़ गए। शहरी घरों के किराए से ज़्यादा बिजली के बिलों पर खर्च करने लगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जारी कहा कि पाकिस्तान में बिजली जुलाई में 18% महंगी हुई। पाकिस्तान में बिजली के रेट IMF प्रोग्राम के लिए बढ़ाए गए। बिजली के महंगे बिल अवाम के लिए सबसे बड़ी अज़ियत। पाकिस्तान में शमसी तवानाई के इस्तेमाल में इजाफा हुआ। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जान को खतरा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अपने कत्ल का खदशा जाहिर कर दिया। मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी अरकान कांग्रेस को आगाह कर दिया। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि उन्हें कत्ल करने की कोशिश की जा सकती है। सऊदी वली अहद ने मिस्र के मकतूल सदर अनवर सादात का हवाला भी दिया। अनवर सादात को इसराइल के साथ कैंप डेविड समझौते के बाद कत्ल किया गया था। डिजिटल दहशतगर्दी का मकसद पाकिस्तानी कौम में निफाक और मायूसी फैलाना है। रियासती इदारों और अवाम में दरार पैदा करने वाले मायूस होंगे। अफवाज पाकिस्तान को कमज़ोर करना पाकिस्तान को कमज़ोर करने की मुतरादिफ है।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आज़ादी परेड से खिताब कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी में इस्तेहकाम कौमी सलामती का सहारा है, किसी कीमत पर कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। अफगानिस्तान खारजियों को पनाह न दे, मिलिट्री अकेडमी काकुल में आज़ादी परेड, कैडेट का शानदार मार्च पास्ट। कौमी हीरो अरशद नदीम का यौम आज़ादी के मौके पर कराची में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। गवर्नर हाउस सिंध में अरशद अरशद के नारों की गूंज। कराची के बासियों ने अरशद नदीम का खैर मकदम किया। कराची वालों की मोहब्बत देखकर अरशद नदीम हैरान रह गए। कहना था कि इतनी मोहब्बत मिली है कि अल्फाज नहीं मिल रहे, इतना खुश हूँ कि अभी जेवलिन मिल जाए तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दूँ। लगता है मेरे खेल की कामयाबी का मकसद आज से शुरू हुआ है। कामरान टिसोरी का अरशद नदीम की वालदा के लिए सितारा इम्तियाज़ का ऐलान। अरशद नदीम को पाकिस्तान का शेर का लक़ब दे दिया। कारोबारी शख्सियात की जानिब से अरशद नदीम को 10 करोड़ के तोहफ़े दिए जाएंगे। गवर्नर सिंध की जानिब से 20 लाख रुपए दिए गए। 4 प्लाट और 1 अपार्टमेंट भी दिया जाएगा। अहले खाना को आईफोन दिए जाएंगे। गवर्नर सिंध कहते हैं कि कौम बैरूनी ताकतों के एजेंडे की वजह से बटी हुई थी। अरशद नदीम कौमी हीरो हैं। लेस्को ने हर लिहाज से ताउन किया। में लेस्को आमिर ज़िया की बोलनी उससे खुसूसी गुफ्तगू कहा कि कई नौजवान लेस्को के स्पोर्ट प्लेटफॉर्म से खुद को निखार रहे हैं। अरशद नदीम 2015 से लेस्को के साथ मुंसलिक और अब 18वें स्केल पर हैं। कराची में नॉर्दर्न बाईपास टोल प्लाजा के करीब ट्रॉलर गाड़ी में तसादुम, 2 बच्चे जा बहाक जबकि 20 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू काम के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि ट्रॉलर को कब्जे में लेकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्स्ट रोड थाना सस्पीर के इलाके में जमीन के तनाजे पर झगड़ा फायरिंग से 4 खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूलीना मुलजिमान के दरमियान मुकदमा चल रहा था। खोशाब के थाना कायदाबाद की हुदूद में पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 5 खतरनाक डाकू मारे गए। पुलिस एहलकार ज़ियावान शहीद। पुलिस के मुताबिक डाकू खोशाब सरगोदामिया वाली अब बखर पुलिस को मतलूब थे। कोयटा में रेलवे स्टेशन के करीब होटल पर दस्ती बम हमला, 1 शख्स जाँ बहाक, 10 अफराद जख्मी हो गए। तिबी इमदाद के लिए जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां जख्मों की ताब ना लाते हुए एक जख्मी दम तोड़ गया। एक बच्चे की हालत तशवीशनाक। डेरा इस्माइल खान में रहमानी खिलाफवर्दी के 2 ग्रुपों में तसादुम। फायरिंग के तबादले में 2 अफराद जाँ बहाक, लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में जराम पेशा नासिर की अलकार पुलिस का भी कादी बारसिया। पुलिस ने मुकाबले के बाद 4 डाकुओं को धर लिया। मोमिनाबाद थाने की हुदूद में भी मुलजिमान और पुलिस में फायरिंग का तबादला, 2 जख्मी मुलजिमान गिरफ्तार। शेरशाह अकबर रोड पर भी मुकाबले के बाद 2 जख्मी डाकू पकड़े गए। औरंगी टाउन से हवाई फायरिंग करने वाले 2 मुलजिमान धर लिए गए। कराची में कोंगो वायरस का पहला केस रिपोर्ट। जिना अस्पताल में 32 साला मरीज में कोंगो वायरस की तस्दीक। मरीज को डायरिया और तेज बुखार की शिकायत पर अस्पताल लाया गया। कोंगो वायरस जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होता है। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का भी एक और बार फिर पाकिस्तान में मुंतकिली का खदशा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का बॉर्डर हेल्थ सर्विस को अलर्ट जारी। अफ्रीकी मुल्क कोंगो और पड़ोसी ममालिक में मंकी पॉक्स केसेस बढ़ रहे हैं। मुल्क भर के बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। पाकिस्तान में ताहाल मंकी पॉक्स की 9 केसेस और 1 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। मुजफ्फरगढ़ दरिया चुनाव के किनारे खेलते हुए 2 कमसिन बच्चे दरिया में गिर कर लापता। डूबने वाले बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू। स्वाभी के दरिया सिंध में भी 3 नौजवान डूब गए। लाशें निकालकर बुरसा के हवाले कर दी। कराची के हम नदी में डूबकर 2 अफराद चल बसे। सरगोदा में थाना बैरा के इलाके में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, 6 अफराद जख्मी। जख्मियों में खातून और बच्चा भी शामिल। 2 की हालत तशवीशनाक। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का निशाना बनने वाली फैमिली उम्रे से आने वाले अजीज के इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं।
अजीम सूफी शख्सियत बरी इमाम सरकार का 3 रोज़ा और 7 से शुरू। उसकी इफ्तिताही तकरीबात शुरू। नायब वज़ीर आज़म और सरबराह दरबार बरी इमाम कमेटी सागदार ने कब्र पर चादर पोशी की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी खुशकिस्मती है, उस पाक की बहाली है। इंतज़ामी कमेटी ने फैसला किया उस यौम आज़ादी पर होना चाहिए। उसकी बरकत से पाकिस्तान माशी कुव्वत बनेगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, मौसम सुहाना हो गया। इब्राहिम हैदरी, कोरंगी, डिफेंस, लांडी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। शहर कायद में 17 से 19 अगस्त तक आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों का नया सिलसिला 16 अगस्त से मशरक़ी सिंध में दाखिल होने के बाद बतदरीज पूरे सिंध में फैल सकता है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में बादल जमकर बरसेंगे। गाज़ा में आग और खून का खेल जारी। ताज़ा इसराइली हमलों में मज़ीद 25 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 40,000 से तजावुज़ कर गई। गाज़ा में एक और दिल दहला देने वाला वाक़या सहूनी फ़ौज की बर्बरियत। नौज़ायदा जुड़वा बच्चों को पैदाइशी सर्टिफिकेट बनने से कबल शहीद कर दिया गया। जंग बंदी के लिए अमरीका, कतर, मिस्र और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात आज दोहा में होंगे। हमास हमले से हमें सिर्फ गाज़ा में जंग बंदी रोक सकती है। ईरान ने वाज़ेह कर दिया ईरानी अफवाज की जंगी मशक़ें जारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।